रहमा ड्रामा की आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अनाया जब अपने दोस्त के साथ बैठी होती है, कह रही है तुम पूछोगी नहीं, मेरी भी एंगेजमेंट हो चुकी थी किसी से। कहेगा नहीं, खैर मैं पूछकर क्या करूँगा। क्या वो ये फिर सोचने लग जाता है कि मैं जानकर क्या ही करूँगा। लेकिन अनाया कहती है खैर तुम्हें जानो या ना जानो, बट मेरी बाड़ी के साथ मंगनी हुई थी। कहता व्हाट, बाड़ी के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी थी? तो बाड़ी ने तो इस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया, कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी और बाड़ी की एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो फिर टूटी किस चीज़ पे? तो इतने में नाया कहेगी शायद उसे कोई और पा गया था, कोई और पसंद आ गया था, इसलिए टूट गई। और फिर दिखाएंगे कि मनाल अपने कपड़े पैक कर रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि रुहेल हर दफ़ा उसको अपनी माँ बहन के पीछे लगकर गलत कर देता है। इतने में वो पैकिंग कर रहे होते हैं कि रुहेल भी वहाँ पे आ जाता है और जब वो देखता है कि ये तो अपना बैग पैक कर रही है तो खामोश खड़ा रहता है। लेकिन मनाल कुछ नहीं बोलती, मनाल पैकिंग करती है और वो फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। रुहेल उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, रुहेल खामोश रहता है और खड़ा रहता है कि अपनी मर्ज़ी से जा रही है तो जाए, खुद ही आ जाएगी। लेकिन मनाल खामोशी से वहाँ से चली जाती है। और फिर दिखाते हैं कि बाड़ी का बाप सिगरेट पी रहा होता है। वहाँ पर बाड़ी आ जाता है और कहते हैं बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, आपको डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, फिर भी आप, अगर आपको अपना ख्याल नहीं है, कम से कम आप मेरे और मनाल के बारे में सोच लें कि हमें पल पल आपकी ज़रूरत है, हर कदम पर आपकी ज़रूरत है। लेकिन नहीं, आपको वही करना है जिससे आपको सुकून मिले। कि अगर बेटा फ़िलहाल मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज़, मेहरबानी होगी, ये कहकर उसका बाप वहाँ से चला जाता है। और लेकिन बाड़ी वहाँ परेशान खड़ा रहता है, पीछे प्रीशा भी खड़ी रहती है, वो सब कुछ देख लेती है और वो बाड़ी की इस सिचुएशन में भी खामोश रहती है कि बाड़ी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। और फिर दिखाते हैं कि ज़ुहैब बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि जो लीजे ने इसको मना कर दिया है कि वो साथ नहीं जाएगी, उसका इलाज कैसे मुमकिन है। और फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि प्रीशा बाड़ी के पास आएगी और उसको कहेगी कि तुम परेशान नहीं हो, अंकल को टाइम लगेगा, अंकल ठीक हो जाएंगे। देखो अगर अंकल ने अपने सुकून की बात करनी होती तो अंकल तुम लोगों पर दूसरी माँ भी लाकर बैठा सकते थे, लेकिन अंकल ने तुम लोगों की खुशी को तरजीह दिया और बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया। तो अंकल को टाइम लगेगा लेकिन वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान नहीं हुआ करो प्लीज़। इतने में वहाँ पर मनाल भी आ जाती है और प्रीशा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती वाह ये तो सरप्राइज़ हो गया, चलो मिलकर बैठकर खाना खाते हैं, आओ बैठो गपशप लगाते हैं। और फिर वो आपस में बातें करने लग जाती हैं। तो कहे कि अच्छा क्या तुम आ गई, चलो जो भी बात है, मुझे तो खुशी हुई, आओ हम बैठकर बात करते हैं। और फिर दिखाएंगे कि लीजे प्रीशा को फील होगा कि मनाल कुछ परेशान परेशान सी है, लेकिन वो कुछ नहीं पूछेगी, बस उसके साथ खड़ी रहेगी, उससे बातें करती रहेगी। और इतने में ज़ुहैब जब सोच रहा होता है कि लीजे ने साथ जाने से मना कर दिया, लीजे आएगी उसके पास, लेकिन वो गुस्से से उठकर जाने लगेगा तो लीजे उसका हाथ पकड़ लेगी, प्लीज़ आई एम सॉरी, बैठो मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने बहुत गलत लफ्ज़ बोले थे, लेकिन मैं क्या करती, तुम मानते ही नहीं हो, एक दफ़ा तुम्हारे कहने पर इलाज करवा लिया ना, देखो कुछ नहीं हुआ, और अब मैं इसलिए दोबारा उम्मीदें नहीं लगाना चाह रही। लेकिन वो कहता है यार अल्लाह पे तो भरोसा रखो, क्या पता अल्लाह पाक ठीक कर दे, इसमें क्या ही पता चलता है। कि यार जानती हूँ, लेकिन ठीक है, अगर तुम चाहते हो ना तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए इलाज करवाने के लिए तैयार हूँ, हर दुख से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस दुख से लड़ने के लिए तैयार हूँ जिसका कोई मन फ़ायदा भी हो। कि कहीं यार तुम भरोसा तो रखो, इंशाल्लाह तुम हद तक बहुत बहादुर है लीजिए, तुम परेशान नहीं हो, हम हनीमून पे भी जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखना, और हम सबको आकर सरप्राइज़ देंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कहेगी ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। और फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि प्रीशा जब खाना लेकर मनाल के कमरे में आएगी तो वो देखेगी मनाल बहुत ज़्यादा परेशान है और वो रोई जा रही है। तो प्रीशा कुछ नहीं बोलेगी, खामोशी से देखती रहेगी कि वो रो रही है, अगर मैं जाऊँगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन प्रीशा उसके पास नहीं जाती, खामोशी से देखती रहती है। लेकिन मीनार सब कुछ याद करके रो रही होती है कि किस तरह रुहेल ने उसका साथ नहीं दिया। रुहेल ने हर बात में कहा कि तुम मेरी बहन अनाया से जेलस होती हो, अगर तुम चाहती तो अपने भाई से उसकी शादी करवा देती, लेकिन तुमने नहीं चाहा, तुमने ही उसको मैं अपने भाई की ज़िंदगी से बाहर फेंका, इतना हसद करने लगी हो तुम मेरी बहन से, मैं सोच भी नहीं सकता था। वो सब बातें याद करती है और रोती रहती है। प्रीशा वहाँ से निकलकर उसके अपने ससुर के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका ससुर भी रो रहा होता है और सिगरेट पी रहा होता है। तो कहेगा बेटा प्रीशा प्लीज़ सुन जाओ यहाँ से, मुझे भी भूख नहीं है। प्रीशा लेकिन ट्रे साइड पर रख देती है और उनके पास ही बैठ जाती है, कहेगी अंकल प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, ऐसी बात नहीं है, देखें मुझे पता है कि हम उनको नहीं बुलाया जा सकता। फिर क्योंकि अंकल मोबाइल में क्या देख रहे हैं तो वो दिखाएगा ये देखो अपनी वाइफ को देख रहा हूँ, कहेगी ये तो बिल्कुल मनाल की कॉपी है, सेम टू सेम मनाल, अगर आज वो ज़िंदा होती और आप यूँ परेशान होते तो उनका क्या हाल होता। कहती तो कहने लगा वो कभी मुझे परेशान नहीं होने देती। तो फिर इतने में प्रीशा कहेगी तो आप यही सोचते हैं कि अगर वो देख रही होंगी तो वो कितनी ज़्यादा टेंशन ले रही होंगी कि आप परेशान हैं। आप प्लीज़ उस वाक़े को भूलने की कोशिश करें, जो हुआ अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ,
और अंकल आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, हमें सबको आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ खाना खा लें। कहेगा बेटा ठीक है तुम जाओ, मैं खाना खा लूँगा और तुम परेशान नहीं हो। ये कहकर प्रीशा वहाँ से चली जाती है और वो भी चुप हो जाता है। और फिर दिखाते हैं कि अनाया अपने भाई के पास आती है, कहेगी भाई वेयर इज़ मना लो। कहेगा वो चली गई है। कहेगा क्या मतलब चली गई है? कह रहा अपनी मर्ज़ी से गई है, मैंने नहीं भेजा। तो कहेगी आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? कहेगा जब गई अपनी मर्ज़ी से तो मैं क्यों रोकती? कहेगा भाई ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ तो मुझे गिल्टी फील हो रहा है, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। तो उसका माँ आ जाएगी, कहेगी हाँ बेटा उसको मनाओ, उसे लेकर आओ। कहेगा माँ जब गई है तो आ भी जाएगी। ये कहकर उसका भाई उठ के चला जाएगा। तो कहेगी माँ अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी कभी मनाल को लेकर आ सकती हूँ। तो कहेगी भाई बेटा इसमें सोचने वाली क्या बात है, जाओ और लेकर आओ। कहेगी नो मॉम अभी नहीं, मैं उसको तरपाऊँगी, उनको दुख दूँगी। कहेगी बेटा प्लीज़ अब हम अपने बेटे का घर नहीं ख़राब कर सकते, तुम ले आओ बना के। कहेगी नहीं माँ मैं भी उसको अपने भाई की ज़िंदगी से बाहर फेंकूँगी जिस तरह उसने अपने भाई की ज़िंदगी से मुझे बाहर फेंका। अब मैं बताऊँगी कि मैं उसके साथ क्या कर सकती हूँ, अब उसको मैं हर तरह की तकलीफ़ दूँगी, अब आप बस वेट करें। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मनाल अपने बाप को ढूंढती बाड़ी के पास आते हैं कि मैंने हर जगह बाबा को ढूंढ लिया, बाबा नहीं मिल रहे। कहेगा मैं भी हर जगह ढूंढ चुका हूँ, ना प्रीशिया मिल रही है ना बाबा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। चलो एक दफ़ा फिर देखने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं बैठे होंगे। इतने में वो सब कुछ देखना शुरू कर देते हैं। और फिर दिखाते हैं कि बाड़ी का बाप और प्रीशिया बाहर बैठे बातें कर रहे होते हैं, हंस खुश रहे होते हैं। कहते हैं बेटा आज तूने बहुत अच्छा काम करवाया मुझसे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इस काम से मुझे दिली सुकून मिला है, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। वो बातें कर रहे होते हैं कि दूर से मनाल और उसका बेटा बाड़ी देख लेते हैं कि बाबा तो बाहर बैठे हुए पीछे से बातें कर रहे हैं। तो वो पास आएंगे दोनों और देखेंगे तो बातें करें, कहेंगे बाबा हम हर जगह आपको ढूंढ चुके हैं लेकिन आप कहाँ थे? कह रहे थे आज बस इतना अच्छा काम किया है मेरी बेटी ने कि मुझसे पूछना बहुत खुश हूँ। कहेगी ऐसा क्या काम करवा दिया प्रीशा ने जो आप इतना खुश हैं? कहेगा आज हमने खुद अपने हाथों से सदका दिया है। कहेगा पापा ये तो आप रहीम से भी करवा सकते हैं ना, वही करता है। कहेगा बेटा जो अपने हाथ से देने का सुकून है मैं बता नहीं सकता, तुम लोग बैठो मैं फ़्रेश होकर आता हूँ फिर चाय पानी करते हैं। ये कहकर चला जाएगा। फिर वो प्रीशा बाड़ी की तरफ देखेगी तो बाड़ी कहेगा थैंक यू यार सब तुम्हारे लिए हुआ। तो कहेगी इसमें क्या थैंक यू के बाद? फिर कहेंगे मनाल कुछ खोई खोई है। तो वो मनाल की तरफ इशारा करेंगे, ओए कहाँ खोई हो, क्या बात है? कहेगी नहीं कहीं नहीं, बस वैसे ही इधर ही थी, बस कुछ सोच रही थी। और फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि ज़ुबैदा अपनी बेटी के साथ बातें कर रही थी क्योंकि मम्मा खाना नहीं बना। कहेगी सारा दिन किचन में फ्री नहीं हुआ तो क्या करती, बस इसीलिए कुछ बना ही नहीं पाई। कहेगी माँ चलो मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। कहेगी ठीक है बेटा जैसे तुम्हें बेहतर लगे, पैसे माँ मेरे पर्स से ले लेना। ये कहकर माँ बेटी बातें करने लग जाएंगी और फिर वो खाना लेने के लिए बाहर चली जाएगी। और फिर दिखाएंगे कि आलम आएगा तो आलम कहेगा यार पहले ज़ुबैदा को खाना बना लेने दिया करो, ज़ूबिया ने कॉलेज जाना होता है। कहेगी लो अभी जनाब घर ही आए हैं तो भर दिए पहली बीवी ने कान, अब यही रह गया था, मेरी तो नाक कट गई है यहाँ पे आकर और उसकी नाक इतनी लंबी हो गई है ज़ुबैदा मैडम की, उसको भी समझाओ। कहेगा मैं उसको भी समझाता हूँ लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो। कहेगी बस कर दें, उसकी सुनकर आ गए हैं, मैं नहीं गलत वो भी गलत है। इतने में वो आपस में बहस कर रहे होते हैं कि ज़ुबैदा देखती है कि ज़ूबिया बाहर से खाना लेकर अंदर आती है तो उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो उसे गुस्सा आ जाता है, कहते देखो ये नहीं हुआ कि झूठे मुझसे भी पूछ ले, मैं भी इसी घर में रहती हूँ लेकिन नहीं मुझसे क्यों पूछना, जहाँ पे बाहर से खाने आ रहे होते हैं उनको क्या ज़रूरत है घर में खाना बनाने की, वैसे ही ये काम चोर हो गई हैं। तो आलम ये सब कुछ सुनता कहता जाता हूँ मैं बात करता हूँ। लेकिन आलम एक पल के लिए भी रुमैसा को गलत नहीं कहता। लेकिन ज़ुबैदा कहती है जाओ यार रुमैसा को भी पूछ लो। कहेगी माँ क्या हो गई, हमने खुद मंगवाया। कहती बेटा फिर क्या हुआ, एक ही घर में रहते हैं, पूछ लो जाकर, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। इतने में उसको उठेगी और उसका बाप आ जाएगा, कहेगा बाहर भी कोई रहता है कम से कम एक उसको भी पूछ लिया करे। तो इतने में ज़ुबैदा कहेगी ज़ूबिया उन्हीं को देने जा रही थी। कहेगा अच्छा के आगे से आप आ गए। कहेगी बस कर दे मैडम, पैसे से मैं भी मंगवा सकती हूँ लेकिन कम से कम बंदा मुझसे भी पूछ दे कि मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर सकती, तुम्हारे पास ही मेरी बेटी तुम्हें देने आ रही थी। लेकिन आलम अपनी प्यारी बीवी ज़ुबैदा को ही गलत कहेगा। ज़ुबैदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, ये तो किसी तरह भी समझने की कोशिश नहीं करे। ज़ूबिया कहेगी माँ जब से ये आई है ना उन्होंने तो हमारा खाना भी हराम कर दिया है, ऐसे हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वो अपनी बेटी को समझाएगी बेटा तुम सब्र से काम लो, चलो खाना ठंडा हो रहा है, मुझे तो भूख नहीं है, तुम तो खाना खाओ। कहेगी माँ ऐसे नहीं, हम मिलकर ही खाना खाएंगे, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? फिर वो खोलेंगे तो उसकी माँ कहेगी चलो प्लेट में डालो, ऐसे नहीं खाते। और फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि बाड़ी बहुत ज़्यादा परेशान बैठा हुआ होता है, सोच रहा होता है, तब वहाँ पर प्रीशा आ जाती है। तो प्रीशा कहेगी अपने कम से कम जूते तो एक जगह रख दिया करें। कहेगा रख लेता हूँ। और फिर वो प्रीशा का हाथ पकड़ेगा और उसको अपने पास बैठाएगा। प्रीशा कहेगी क्या बात है? कहेगा बैठो तो सही, बात करनी है। प्रीशा उसके पास बैठेगा। कहेगा प्रीशा थैंक यू सो मच, कहाँ से सीखती हो इतने इतने प्यारे प्यारे काम, सबकी मदद करना, सबको ऐसा जीना सिखाना, मैं बता नहीं सकता आज तुमने बाबा को जिस तरह खुश किया
बाबा जितना आज खुश थे, इतना अच्छा काम किया तुमने कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा उनको इतना खुश देखा। नहीं तो जब से मम्मा गई हैं, मम्मा ने जिस दिन आना था बाबा ने पार्टी रखी थी, लेकिन उनका प्लान क्रैश हो गया और ये न्यूज़ पापा आज तक नहीं भूल सके। उसमें मम्मा की डेथ होगी। कहेगी प्लीज़ सब्र से काम लो और कुछ नहीं होता। और वैसे भी मुझे आपसे एक बहुत पर्सनली बात करनी है। कहेगा हाँ करो। क्योंकि जब से मनाल आई है बहुत ज़्यादा परेशान है। कहेगा हाँ यार वो बाबा को लेकर ज़्यादा परेशान है, बस हो जाएगी ठीक। कहेगी नहीं वो बाबा की वजह से परेशान नहीं है, मुझे लगता है कि उसका और रुहेल भाई का कोई ना कोई झगड़ा हुआ है, प्लीज़ जाकर बात करें। मैंने कभी आज से पहले इतना उसे परेशान नहीं देखा। कहेगा तुम्हें कैसे पता चला? कहेगा बस पता है ना, वो बाबा की वजह से परेशान होती तो भी पता लग जाता, लेकिन जिस तरह वो इस तरह आज परेशान मैंने उसको देखा रोते हुए, लाजमी कुछ और ही मसला है, आप जाएँ अपनी बहन से पूछें। कहेगा चलो तुम टेंशन नहीं लो, मैं पूछता हूँ। ये सोचकर बाड़ी भी वैसे परेशान हो जाता है। वो कहेगी बाप क्यों परेशान हो गए, आप जाकर अपनी बहन से पूछें, उसको ठीक करें। और फिर दूसरा दिखाएंगे कि अलीज़ा अपनी माँ को फ़ोन करके बताती है वो इलाज के लिए बाहर जा रही है और साथ हनीमून पर जा रही है। उसकी माँ कहेगी बेटा मिलने तो आओगे? कहेगी माँ मिलने ज़रूर आती, लेकिन मुझे ज़ुहैर ने सरप्राइज़ दिया, बस हमें अभी निकलना, हम लेट हो जाएंगे। कि ठीक है बेटा तुम लोग जाओ। और फिर दूसरा दिखाएंगे कि अलीज़ा की सास कहेगी बेटा ठीक है तुम लोग खैरियत से जाओ और हम आप ही को सरप्राइज़ देंगे। कि कहेगी बेटा ठीक है ये अच्छी बात है, तुम लोग जैसे बेहतर समझो। और कहेगी माँ जी आप अपना, जैसे कि माँ आप अपना बहुत ज़्यादा प्लीज़ ख्याल रखिएगा। और पता नहीं मैं अपने पाँव पर चल भी पाऊँगी कि नहीं। कहेगी बेटा तुम उम्मीद अच्छे की रखो, इंशाल्लाह अपने पाँव पर तुम चल के आओगे, मुझे यही उम्मीद है। अभी वो सारी बातें कर रहे होंगे। कहेगा ठीक है तुम लोग रिमशा को बता देना। कहेगा हाँ माँ परेशान नहीं हो, हम जैसे ही जाएंगे रिमशा को आकर इंशाल्लाह लाजमी सरप्राइज़ देंगे। ज़ुहैब अपनी माँ को समझा रहा होता है, लेकिन इतने में वहाँ पे रिमशा आ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। इतने में लीज़ा बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसने सारी बातें रिमशा की सुन ली होती है कि वो उसके दिल में हसद बढ़ा है, गुस्सा बढ़ा है। तो इतने में उसकी माँ कहेगी रिमशा तुम? कहेगी हाँ मैं तो चाहना कि हाँ इन्होंने तो कुछ बताना गवारा नहीं किया मुझे, तो कम से कम ठीक है बंदा किसी को बता ही दे, मैंने कौन सा रोक देना था सर इसमें क्या, मुझे तो तुम लोगों ने किसी पल्ले नहीं छोड़ा, मैंने जो खुद ही आना पड़ा। कहेगा अब नहीं आपकी ऐसी बात नहीं है, फ़िलहाल तो टाइम नहीं था, लेकिन हमने आपको सरप्राइज़ देना था, आप अम्मी से भी पूछ सकती हैं। कहेगी बस करो ज़ुहैब तुमने तो मुझे एक साइड पे कर दिया है और फिर बात बनाते हो कि सरप्राइज़ देना था, ये तो बस एक बहाना है। कहेगा आपकी ऐसी बात नहीं है, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? कहेगी बस कर दो, मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या बात है क्या नहीं। लीज़ा बहुत ज़्यादा खामोश हो जाती है और फिर वो कुछ नहीं बोलती।